तो चलिए फिर से आपका स्वागत है यूबीसी क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि क्लास 10th का क्लास जो स्टार्ट हो चुका हुआ है और 2 क्लास भी हो चुका हुआ है, जो कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पार्ट 3 है, यानी क्लास 3 होने वाला है। और बायोलॉजी में जो है कि आप लोगों को पढ़ा रहे थे जैव प्रक्रम और पोषण, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, और कल जो है कि हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को परपोषण, और परपोषण में बतलाए थे परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला था वृत्तजीवी पोषण, दूसरा था प्राणी परजीवी पोषण और तीसरा था प्राणी संपोषण था। ठीक है, ये 3 चीजें हम पढ़ाए हुए थे। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण में बतलाए थे हम ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से प्राप्त करे, उसे को हम लोग क्या कर रहे थे? तो मृतजीवी कह रहे थे। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल बताए थे कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये सारी उदाहरण बतलाए थे। उसके बाद एक आता है आपका गोबर छत्ता। गोबर छत्ता मतलब समझ रहे? गोबर छत्ता, गोबर छत्ता उसे कहते हैं जो मशरूम गोबर छत्ता उसे कहते हैं। वो भी क्या है? तो परजीवी ही है। उसके बाद आता है आपका क्या? तो उसके बाद आता है परजीवी। परजीवी ऐसा जीव जो आपके साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहेगा और आप ही से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा और आप ही को जो है कि क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, कुछ पौधे भी बतलाए थे परजीवी में, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहेगा, उसी पर आश्रित रहेगा, उसी से न्यूट्रिशन भी प्राप्त करेगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उसी पौधा को लास्ट में वो मार देगा। ये होता है परजीवी का निशानी। उसके बाद आता है आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में बतलाए थे कि ऐसा जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में, यानी दोनों प्रकार से भोजन को जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। ये बतलाए हुए थे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बतलाए थे मनुष्य, बकरी, बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल में लीजिए ना, जंतु का मतलब भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है ये हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है? ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है और क्या देते हैं हमें, ये जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना, आइए जो कि करते हैं। तो ये तो बता दिया आपको। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण ऑब्वियसली है कि आप बतलाइए कहाँ? पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों में होता है। और पत्तियों में क्या होता है? तो पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी बोले तो हरित लवक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है क्या? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो भोजन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णहरित। ठीक है, अब देखिए कि क्लोरोफिल जो होता है क्या कि भोजन बनाने में मदद करता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग।
क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग या प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। ठीक है, इकाई भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है, नहीं है? उसी तरीके से इसका क्या है जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे छोटा इकाई तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। ये हो गया अंग। अब होता है अंग क्या होता है? तो अंग होता है प्रकाश संश्लेषी, यानी कि पत्ती क्या कर रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है बताइए? पत्ती में हो रहा है, तो उसी को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। क्लियर? यहाँ तक यहीं पर जाने के बाद जो है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए फिर से स्टार्ट किया गया है। ठीक, कितना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इससे जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इकाई लिख देते हैं, इसे इकाई भी कहा जाता है, इकाई। क्लियर? अब आता है प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा करता है, उसमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है वो जानते हैं। कच्चा पदार्थ क्या क्या है ये जानते हैं। तो कच्चा पदार्थ क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा CO2 प्लस H2O, और क्या मिलेगा? और सूर्य का प्रकाश तो लेना ही पड़ेगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। और पत्ती में क्या उपस्थित रहता है? तो पत्ती में क्लोरोफिल आता है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। अब जब ये सारी चीजें मिलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा पेड़ पौधों को, हमें नहीं, मतलब पेड़ पौधों को क्या प्राप्त होगा? तो पेड़ पौधा भोजन बना लेगा। भोजन बना लेगा मतलब ग्लूकोज तैयार कर लेगा। ग्लूकोज को ही हम लोग कई नामों से जान लेते हैं। ग्लूकोज भोजन प्राप्त हो रहा है, इसी को कहेंगे मंड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कहेंगे। ठीक है, आप ही लोग को देखिए कि आप ही लोग के घर में जो है कि आपको जो है कि कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसी को ग्लूकोज कहेंगे, इसी को जो है कि मंड कहेंगे, इसी को स्टार्च कहेंगे, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम? तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस का O2, क्या होगा? O2 प्लस H2O प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सारे जो है कि क्या है? कच्चे पदार्थ है। तो यहाँ लिख देते हैं कच्चे पदार्थ। ये होना ही होना है, ये होना ही होना आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर भोजन, प्रकाश, मतलब कि पेड़ पौधा नहीं बना पाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। इन चारों कच्चे पदार्थ में से एक भी चीज अगर गायब हुआ तो पेड़ पौधा भोजन अपना नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब कैसे नहीं बना पाएगा वो जो है कि हम आपको आगे की ओर बताएंगे। ठीक है, अभी आगे पढ़ते जाइए। ये हो गया, तो ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है? C6H12O6, ये क्या हो गया? तो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। और ये बन गया हमारा जल। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर टूट कौन रहा था? H2O। ध्यान से सुनो, यहाँ पे टूट कौन रहा था? H2O। जल टूट रहा था, और जल टूटकर किससे रिएक्शन कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से रिएक्शन कर रहा था। तो टूट रहा था कौन? जल। तो ये तो हम क्या, जल टूटा, और जल टूटने से क्या मिला हमको? ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। तो इसी को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद हो गया। कोई दिक्कत? तो जल टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यानी कि उत्पादक कौन कहलाया? ऑक्सीजन कहलाया। सब क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ पर लिख देते हैं कि, यहाँ पे लिख देते हैं क्या? यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2O यानी कि जल, H2O के टूटने
टूटने से O2 यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बोलिए, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बतला रहे हैं। H2O टूटा तो क्या मिल गया? ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले इतना को मिटाना पड़ेगा, इतना को पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, इसको नोट करो, फिर आगे बात है। चलो ना, अब देखो ये क्या है, तो आप करिएगा कि ये तो क्या है, ये तो पत्ती है। क्या है ये? पत्ती है। ठीक है, अब पत्ती है तो अब देखिए, जैसे बता रहे थे हम क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला था? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करेगा। कहाँ से प्राप्त करेगा? वायुमंडल से प्राप्त करेगा। अब कैसे प्राप्त करेगा? देखिए, तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये पत्ती जो है ना, ये पत्ती के बाहरी वाले भाग को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, तो पत्ती ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, पत्ती ऐसे लिखा है ना, पत्ती वो उधर वाला बड़ा ही होगा। पत्ती के छोटा लिखो, पत्ती के बाहरी भाग को, पत्ती के बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पत्ती के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? तो एपिडर्मिस कहते हैं। अब इस एपिडर्मिस, पत्ती के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। और इसमें मौजूद होता है क्या? तो रंध्र। क्या होता है? रंध्र होता है। और रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमाटा। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। अब ये एस्टोमाटा को नियंत्रित यानी कि गार्ड, क्या बोलते हैं, सुरक्षा कौन करता है? तो द्वार कोशिका बोले तो गार्ड सेल। जैसे कि कौन बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या करता है? तो वो करता है, यदि अपने सुरक्षा के लिए क्या लगा लेता है? गार्ड लगा लेता है, बॉडीगार्ड रख लेता है, ताकि हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें, है ना। तो इसको जो है कि नियंत्रण कौन करता है? तो द्वार कोशिका। कौन करता है? कि रंध्र को, क्या बोल रहे हैं कि रंध्र को द्वार कोशिका नियंत्रण करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। जब क्या होता है कि जल लेता है ना पत्ती, जब जल पहुंचता है कहाँ में? पत्ती में जब पहुंचता है जल, तो ये द्वार कोशिका जो होता है वो पूरी तरह से फूल जाता है। अब फूलने के बाद जब फूल जाएगा तो ये अपना मुंह को क्या कर लेता है? खोल लेता है। इसको तो आप बता नहीं सकते हैं, पत्ती नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है कि समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी तरह से ऐसे खुल जाएगा, मुंह उसका ऐसे बंद रहेगा। जब पानी पहुंचेगा तो ये क्या होगा? ऐसे खुल जाएगा। खुलेगा तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेगा। अब इसमें से जो जल था वो क्या हुआ कि फिर से निकल गया। क्या हुआ? जल निकल गया। बात लिया था तो क्या था, मतलब जब ले रहा था पानी तो बंद था, सिकुड़ल था। जब बहुत सारा पानी हुआ तो ये खुल गया। अब खुलने के बाद क्या हुआ कि द्वार कोशिका का मुंह खुल गया। अब खुल गया तो क्या होगा? इसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेना था इसको ले लिया, जल निकलेगा था वो निकल गया। अब जब जल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये फिर से सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यह फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमाटा का बंद होना, स्टोमाटा का ओपन होना समझ में आ गया? ठीक है, कि कैसे खुल रहा है। नियंत्रण कौन कर रहा है इसको? बताइए, नियंत्रण कौन कर रहा है?
रंध्र को, स्टोमाटा को नियंत्रण कौन कर रहा है? गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका, है ना। जब द्वार कोशिका में पानी भर जाएगा तो क्या होगा? ओपन हो जाएगा। और जब पानी इसमें से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब द्वार कोशिका खुला रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कहाँ से लेगा? तो वायुमंडल से लेगा, ले लेगा, ठीक है। अब जब ये वायुमंडल से ले लेगा तो इसको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया। यानी कि पत्ती में सब चीज मिल गया। अब मिलेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और उत्पाद में हमें क्या देगा? ऑक्सीजन और जल वाष्प जो है कि ऊपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो थोड़ी ना है कि ये रंध्रवा जो है कि खुल गया, आगे में सारा पानी जो है कि निकल गया, सारा पानी निकल जाएगा। सारा पानी जब निकल जाएगा तो फिर पेड़ पौधा तो सूखिए ना जाएगा, है कि नहीं? तो इतना तो समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। ये पूरा बेटा समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखिए, पत्ती के बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो पत्ती के बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। अब इसमें होगा, इसमें अब लिखेंगे इसमें रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें स्टोमाटा मौजूद होता है। अब ये स्टोमाटा को नियंत्रण कौन करता है? बोलो। तो ये इसको लिखते हैं, इसको नियंत्रण, इसको किसको? इसको रंध्र को स्टोमाटा को नियंत्रण द्वार कोशिका या उसी को कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? तो इसी को गार्ड सेल कहते हैं। तो इसको कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं। तो इसको नियंत्रण द्वार कोशिका या गार्ड सेल करता है, ठीक है। अब क्या बतलाए थे कि इन्हीं रंध्रों के द्वारा, क्या लिखेंगे? यहां लिख देते क्या? इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिटा दे कार्बन डाइऑक्साइड विसरण बोलते हो, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। विसरण विधि द्वारा पत्तियों में पहुंचता है, ठीक है। विसरण विधि द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अब क्या होता है? तो पत्ती तक पहुंचता है। अब इससे बता रहे थे क्या कि क्या बता रहे हैं? तो जब रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका पर निर्भर करता है, ठीक है। जब द्वार कोशिका जल अवशोषित करती है, पहले लिख देते हैं, क्या बोले हैं? पत्ती तक पहुंचता है तो
का खुलना, अब यहाँ पे लिख देते हैं, रंध्रों का खुलना, बंद होना, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करेगा? तो द्वार कोशिका पर। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका पर, द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, निकलेंगे ना, इसको मिटा देते हैं, द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे लिखेंगे जब द्वार कोशिका, जब द्वार कोशिका में जल, जब द्वार कोशिका में जल पहुंचता है तो यह पूरी तरह से फूल जाता है, फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फूल जाता है, फूल जाता है और इसका मुख खुल जाता है, जाता है। ठीक है, खुल जाता है, खुल जाता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत जब जल बाहर निकल जाता है तो, निकल जाता है तो क्या होगा? तो निकल जाता है तो, निकल जाता है तो यह सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है और रंध्र बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। हो गया, समझ में आया पूरा मैटर क्या था, कैसे आया था, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, ये समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, समझ में आ गया ना? एक बार फिर समझिए, देखिए जब क्या होगा, पेड़ पौधा जब यहाँ पत्ती में जब जल पहुंचेगा, जल पहुंचेगा तो क्या होगा? यह पूरी तरह से फूल जाएगा, फूलेगा तो क्या होगा? स्टोमा क्या बोलते उसको, द्वार कोशिका का मुंह खुल जाएगा, खुल जाएगा और खुल जाएगा तो क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्ती में सब चीज मिल गया तो भोजन तैयार कर लेगा। ये समझा दिए हैं? ठीक है, तो ये छाप लो, नोट करो। बंद कर दे, बंद करो। रेडी? अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कितने चरणों में होता है। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रकाश संश्लेषण के चरण। तो ये जो होता है ना, ये मुख्यतः दो चरण होते हैं। इसके कितने होते हैं? तो यहाँ लिख देंगे इसके 2 चरण
होते हैं। प्रथम चरण में क्या होगा? तो प्रकाशीय अभिक्रिया होगा और दूसरा चरण में क्या होगा? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया होगा। अप्रकाशीय अभिक्रिया अभिक्रिया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अप्रकाशीय अभिक्रिया होगा पहला। अब देखो समझने की कोशिश करो। सूर्य सूर्य जो होता है, ये सूर्य भगवान यहाँ पर निकल आया। देखो ये आ गए सूर्य भगवान, ये आ गए। ठीक है, अब बतलाओ सूर्य जो कि दिन में निकलेगा या रात में निकलेगा? दिन में निकलेगा। तो सूर्य का प्रकाश किस में पड़ेगा? पति में पड़ेगा। तो पति अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, तो पति अपना क्या कर लेगा? भोजन बना लेगा। अब बताओ यही चीज, यही पति अब क्या करेंगे कि रात में क्या सूर्य का प्रकाश निकल पाता है? तो क्या पेड़ पौधा रात में भोजन बना पाएगा? बोलो, नहीं ना बना पाएगा। तो वो कब बनाएगा? दिन में जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्या होगा? भोजन तैयार करेगा, नहीं कर लेगा? तो भोजन तैयार कर लेगा। अब क्या होता है कि तो यहाँ पर देखो प्रकाशीय अभिक्रिया ऐसे क्यों लिखे? तो यहाँ पे देखो दो चरण में बतला रहे थे। एक तो बतला दिए तुमको क्या, जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा तो भोजन तैयार करेगा। एक बतला रहा है क्या कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा? भोजन का तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश रहेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो अप्रकाशीय। अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब समझो, सूर्य का प्रकाश रहता है तो जल को H2O को क्या करता है? टूटता है। एक पौधा ले लो, उस पौधा को धूप में रख दो। ठीक है ना, अब क्या करेगा? उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या कर देगा? वो जल को तोड़ देगा। जल को क्या कर देगा? तोड़ देगा। तोड़ दिया। अब उस पौधा को उठाकर ले आ, तुम अंधेरा कमरा में छोड़ दो, तभी भी वो भोजन बना लेगा। क्योंकि वो जो पत्ती था, ये जो पत्ती है, उस पत्ती में क्या है? उस पत्ती में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित है। अब वो क्या किया? सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करके रख लिया अपने पास, क्योंकि क्लोरोफिल में, पर्णहरित में प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होता है। इसलिए वो क्या कर लेता है? सूर्य का प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करके रख लिया। अब उसको क्या, सूर्य का प्रकाश आया, उसको जो है कि जल को H2O को तोड़ दिया। अब तुम क्या कर ली? सूर्य का पेड़ पौधा उठाया या फिर से जो कि अंधेरा वाला कमरा में बंद कर दी, छोड़ दी, फिर भी वो भोजन तैयार कर लेगा, क्योंकि क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे दो चरण हुआ। प्रथम चरण में जल को तोड़ रहा है, जल को तोड़ दे रहा है, और दूसरा चरण में क्या कर रहा है कि भोजन को तैयार कर दे रहा है। नहीं, तो इसको कहेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया। तो लिखेंगे क्या? प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते क्या? यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं क्या? रेड पेन से लिख देते क्या? प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश की आवश्यकता हो। प्रकाशीय अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश में, प्रकाशीय अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश ले रहा है तो क्या कर रहा है? देखो H2O को
तोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है? तोड़ दे यानी जल को तोड़ दे रहा है। तोड़ दे रहा है। तोड़ रहा है। तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, हाँ? यानी तोड़ रहा है यानी क्या कर रहा है? अपघटन कर रहा है। तो यहाँ भी कहते हैं H2O को तोड़ रहा है यानी अपघटन कर रहा है। ब्रैकेट में ले लेते हैं अपघटन। कर रहा है। अपघटन, अपघटन कर दे रहा है। हाँ। हो गया, अपघटन कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या बोले थे? बोलो दूसरा चरण में क्या कर रहा था? ये जो जल को तोड़ रहा था, अब फिर पौधवा को उठा क्या कर रहे थे? अंधेरा वाला कमरा में बंद कर दे रहे थे, फिर भी वो भूजल बना दे रहा था, नहीं बना दे रहा था। तो वो अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या उसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं ना पड़ रही है। अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है? बोलो नहीं ना पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है बताइए? क्योंकि वह प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर ली है, इसलिए उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और वह अपना भोजन अंधेरा में भी बना ले रहा है। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखे? अप्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखते रहेंगे क्या यहाँ पर? इसमें लिखेंगे जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। यह अपना भोजन अंधेरे में भी बना लेता है। ठीक है, समझ में आएगा? ये अपना भोजन अंधेरे में भी बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखा नोट करो पहले, अंधेरे में ही बना लेता है। ठीक है, हो गया, अंधेरे में भी बना लेता है। अब लिखेंगे इसलिए, इसे क्या कहेंगे? बोलो, इसलिए इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। कहते हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझो क्या? हो गया है? चलो अब समझो। अब तुम हमको बताओ, पेड़ पौधा जो होता है वह ऑक्सीजन कब देता है हमें? बताओ कब देता है? तो पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन जब भोजन तैयार करता है ना तब देता है। हम ये चीज लिखे हुए थे, CO2 + H2O और प्रकाश
प्रकाश और क्या लिखे थे? क्लोरोफिल। क्लोरो क्लोरोफिल लिखे थे। उसके बाद क्या लिखे थे? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब बताओ हमको ऑक्सीजन कब मिला? जब इस भोजनवा अपन बनाया है तभी ना मिला है। बोलो है? जब ये भोजन बना रहा था तभी ना मिला है। भोजन नहीं बनाता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसे स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि जब पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है तभी जाकर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, तो पेड़ पौधा भोजन अपना कब बना रहा है? दिन में बना रहा है। दिन में बना रहा है, दिन में बना रहा है, और रात में नहीं बना पा रहा है। इसलिए कहा जाता है क्या कि रात के समय पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रात में पेड़ पौधा भोजन बनाएगा नहीं, और नहीं बनाएगा तो यानी ऑक्सीजन नहीं देगा। और हम लोगों को क्या जरूरत है? ऑक्सीजन जरूरत है। और जब पेड़ पौधा ऑक्सीजन में नहीं देगा तो हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जब रात में पेड़ पौधा भोजन तैयार करबे नहीं करेगा, ऑक्सीजन देवे नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा तो हम लोग मर सकते हैं कि नहीं मर सकते हैं? अब देखिए, रात में पेड़ पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है, और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, निकालता है। ठीक है, और दिन में जो होता है कि उसको तो सूर्य का प्रकाश मिल गया, भोजन तैयार कर लिया और ऊंचा के खा भी लिया, और खा लेता है, और जो बचता है उसको स्टोर करके रख लेता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, कि जब सूर्य महाराज जब नहीं उगेंगे तब जो है कि हम लोग क्या करेंगे? उस स्टार्च से अपना भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि दिन में उसको भोजन बनाना रहता है, इसलिए वो क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्योंकि उसको भोजन बनाना है नहीं। और रात में तो उसको सूर्य का प्रकाश मिल नहीं रहा है तो भोजन बनाना नहीं है, और जब नहीं बनाना है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो केवल और केवल ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं वातावरण में। ठीक है, जैसे पीपल का पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा। ठीक है, तुलसी का पौधा, ये सब जो है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से छोड़ता है। दिन हो या रात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग बरगद को, नीम को, तुलसी को, पीपल के पेड़ को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसको क्या कर दिया है? धार्मिक से जोड़ दिया गया है, नहीं जोड़ दिया है, धर्म से जोड़ दिया गया है। अब देखो, अच्छा है कि जोड़ दिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो पीपल फल देता है नहीं देता है, बरगद फल देता है नहीं देता है, नीम फल देगा नहीं देगा, तुलसी नहीं देगा। ले तो क्या करेगा लोग सब? इसको आदमी सब क्या करेगा? हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग करते हैं कि जो हमें जो कुछ उससे फायदा होता है, लाभ होता है, तो उसको रखते हैं, नहीं तो उसको काट के हटा देते हैं, नहीं रहते। इसलिए इसको धार्मिक धर्म से जोड़ दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ जाएगा पूरा? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण के बारे में चिट्ठा कथा। ठीक है, इसको नोट करो। अब कोई पूछेगा तो आसानी से बता देगी ना? हाँ, चलो ठीक, बस। हो गया? चलो अब देखिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है, इसे सिद्ध करे। ठीक है ना, इसे सिद्ध करे, सिद्ध करना है हमको। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है, इसको जो है कि क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें। तो इसमें क्या क्या आवश्यक वस्तु है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आवश्यक वस्तु हो सकता है बतलाओ जरा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आवश्यक वस्तु क्या क्या हो सकता है। तो पहला होगा क्या, तो पहला लिख लेंगे क्या, तो एक लेंगे हम लोग क्या बोलते उसको, तो एक ले लेंगे क्रोटन या कोलियस के पत्ता। ठीक है ना, इसको जो है कि क्या कर लेना, एक बार जो है कि तुम सर्च मार के देख लेना क्रोटन या कोलियस का पत्ता क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तुम देखे भी है, अरे ये मंदिर में लगा नहीं है पीला और हरा वाला पत्ता, जो पीला भी रहता है हरा भी रहता है, उसको कहते क्या बोलते हैं उसको, क्रोटन सारी कोलियस कहते हैं उसको, वही है। ठीक है, तो क्रोटन या कोलियस के क्या लेंगे, पत्ता ले लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे, तो क्रोटन और कोलियस के पत्ता ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रोटन, क्या लिखेंगे, क्रोटन, यहाँ लिख देते हैं क्रोटन या कोलियस, क्रोटन या कोलियस का पत्ता। और क्या ले लेंगे, एक लेंगे बीकर मतलब क्या होता है, बर्तन। हाँ, बीकर मतलब क्या ले लेंगे, बर्तन ले लेंगे। और क्या ले लेंगे, तो एल्कोहल ले लेंगे। और आयोडीन ले लेंगे, आयोडीन का घोल लेंगे। क्या लेंगे, आयोडीन का घोल। ये सारी चीजें हम लोग ले लेंगे। ये सारी चीजें जो है कि हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग इस पत्ता को एक बोले ना, क्या बोले हैं, बीकर ले लेते हैं, यानी एक बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं एक बर्तन। ठीक है, एक बर्तन ले लिए। ठीक है, अब नीचे से क्या कर देंगे, आग जला देंगे। ठीक है, आग जला देंगे और इसमें क्या डाल देंगे, पानी। क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। और इस पत्ता को क्या करेंगे, अंदर की ओर डाल देंगे, इसको उबाल देंगे। क्या करेंगे, उबाल देंगे, यानी कि गरम कर देंगे। उबाल देंगे या गरम कर देंगे। ठीक है, अब उबालने के बाद क्या करेंगे, तो उबालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। इस पत्ता को बाहर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल में डाल देंगे, है ना। डालकर इसको भी क्या कर देंगे, उबाल देंगे। डाल देंगे मतलब उबालना का मतलब गर्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो हरा वाला भाग जो था, हरा वाला भाग जो होगा वो एल्कोहल में पूरी तरह से मिल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब सिंपल समझने की कोशिश करो। जो हरा मान लेते हैं, ये क्या करेंगे, ये हरा वाला जो भाग था ना, ये हरा वाला भाग है, ये हरा वाला भाग है, ये हरा वाला भाग है और ये हरा वाला भाग है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको चिन्हित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। चिन्हित क्यों करेंगे,
अभी ये एल्कोहल में डालेंगे तो जितना हरा वाला भाग था वो तो धुआ जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, नहीं धुआ जाएगा। तो हमको पहचाने कैसे कि यहाँ पर हरा था, ठीक है। अब इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है दिख रहा है तुमको, वो पीला भाग है या फिर सफेद वाला भाग है, पीला भाग है या फिर सफेद वाला भाग है। और जो पीला वाला भाग या जो सफेद वाला भाग है, तो तुम हमको ये बतलाओ, क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, क्या उसमें भोजन बन पाएगा, क्या उसमें स्टार्च बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो किस में बनेगा बता? हरा वाला भाग में। हरा वाला भाग में क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, पर्णहरित उपस्थित है, इसलिए वो क्या करेगा? तो भोजन बना लेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग गर्म पानी में डालेंगे। क्या कर देंगे? गर्म पानी में डाल देंगे। ये पानी है, यहाँ लिख दे क्या पानी, ये क्या है, यहाँ लिख देते पानी। क्या ये गर्म पानी में डालेंगे, अब पत्ता को उबाल देंगे, बॉयल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग इस पत्ता को निकालेंगे और निकाल के क्या करेंगे बोलो? निकाल के, जास्ती स्पीड नहीं पढ़ा रहे, बोले कि ज्यादा जल्दी बोल दे रहे हैं, अच्छा धीरे धीरे बोलते क्या। तो पानी से निकालेंगे और निकाल कर क्या करेंगे? एल्कोहल में डाल देंगे। और एल्कोहल में जैसे ही हम लोग डालेंगे ना, तो इसमें का जितना भी जो हरा वाला भाग था, ये जो हरा वाला भाग दिखने को मिल रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी एल्कोहल में जितना भी हरा वाला भाग था वो सब चला जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? तो इस पर का हरा वाला भाग हट जाएगा, सफेद हो जाएगा, या फिर सफेद हो जाएगा, मान लीजिए कि सफेद हो जाएगा, हरा वाला भाग हट जाएगा। अब क्या होगा? अब इसमें से पत्ता को एल्कोहल में जो यहाँ फिर बना देते, एक और चीज बना देते, रुको, ये पानी हो गया एल्कोहल वाला, अभी ये एल्कोहल वाला में बना देते हैं। हो गया। अब ये एल्कोहल वाला है, कैसा है? यहाँ लिख देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, इसमें एल्कोहल भरा हुआ है, एल्कोहल भरा हुआ है, ठीक है। अब इस एल्कोहल में हम लोग क्या किए हैं? तो पत्ता को डाल दिए, इस पत्ता को डाल दिए, इसमें से निकाले और इसमें डाल दिए। अब इस एल्कोहल में से जितना भी हरा हरा वाला जो तुमको भाग दिख रहा था, वो सारा हरा वाला भाग किसमें आ गया? एल्कोहल में हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है? तो आग है, आग जला दिए हैं। अब ये क्या हो गया? बॉयल होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो जितना भी इसका हरा वाला भाग होगा सब कहाँ आ जाएगा? एल्कोहल में चला जाएगा। फिर इस पत्ता को निकाल लेंगे, निकाल कर क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे एक बनाते हैं ठंडा पानी। कैसा बनाएंगे? ठंडा पानी। ठंडा पानी, ठंडा पानी। अब इस ठंडा पानी में क्या करेंगे? तो इस पत्ती को हम लोग डालेंगे। क्या करेंगे? ठंडा वाला पानी से, ठंडा वाला पानी से क्या करेंगे? इसको ठंडा वाला पानी में इसको डाल देंगे। अब क्या करेंगे? इस पत्ती को निकालेंगे और निकाल के क्या करेंगे? एक स्लाइड समझती है ना, इस तरह से होता है, प्रयोगशाला में होता है स्लाइड, कांच का स्लाइड होता है, उस पर इसको डालेंगे पत्ती को, ठीक है। इस पत्ती को डाल देंगे। अब क्या करेंगे? इस पर अब इलाज को बच गया आयोडीन का घोल। अब इस आयोडीन के घोल को इस पर डालेंगे। जहां जहां हरा हरा वाला जो भाग था उस पर देखिएगा कि क्या होगा? ये आयोडीन का प्रभाव दिखेगा। यानी कि जहां जहां हरा वाला भाग था ना, वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और जहां हरा वाला भाग नहीं था, जहां पीला पीला भाग था, जहां सफेद वाला भाग था, वो क्या, उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां हरा वाला भाग था वहां पर हम डाल रहे हैं आयोडीन का घोल डाल रहे हैं, तो वो कैसा हो जा रहा है? नीला हो जा रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर हरित लवक उपस्थित
था, तो हरित लवक उपस्थित था, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा था। समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, लेकिन जब पीला वाला सफेद वाला भाग पर डाल रहे थे आयोडीन का घोल, तो वहां पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो यानी कि वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था, नहीं ना हो रहा था, तो यानी वहां पे स्टार्च नहीं बन रहा था, नहीं ना बन रहा था। लेकिन जहां पर हरा वाला भाग था, हरा वाला भाग कैसा हो जा रहा था? आयोडीन डालने पर नीला हो जा रहा था, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, तो स्टार्च बनेगा, यानी ग्लूकोज तैयार हो रहा है, तो स्टार्च बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज का बने हैं मंड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, उसी को बोले हैं। तो यहाँ पर हरा वाला भाग पर होगा, स्टार्च बनेगा, ठीक है, और पीला वाला सफेद वाला भाग पर नहीं बनेगा। बोलो, समझ में आया? अब यही चीज आपको जो है कि लिख देना है, ठीक है। जब एग्जाम में पूछेगा ना प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक होता है, इसे सिद्ध कर दिए, तो सिद्ध कर देगी ऐसे ही बना बना के, समझी? ऐसे सिद्ध कर देगी बना बना के, चित्र के साथ साथ बनाओ, सिद्ध कर दो, बनाओ, सिद्ध करते जाओ। अब जो है कि यही सब चीज जो है कि जो जो तुम लिखी यहाँ बोले है ना, वही चीज वह सब लिख दो अपना मन से, इसमें कोई याद करने वाला जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में? तो इसको लिख लो, ये लिखो, लिखो। तो अब देखिए इसी के बारे में जो कि लिख लेना है, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते, चाहे रहने देते हैं, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किए थे, तो पहले लिखेंगे प्रयोग विधि। क्या लिखेंगे? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि में क्या किए थे, तो प्रयोग विधि में सबसे पहले लिखेंगे क्या कि सबसे पहले पत्ती के हरे भाग, लिखते रहो, सबसे पहले पत्ती के हरे भाग को चिन्हित करेंगे, चिन्हित कर लेंगे, चिन्हित करेंगे, फिर क्रोटन या कोलियस, क्रोटन या कोलियस के पत्ते को पानी से भरी बीकर में उबाल लेंगे, उसके बाद पत्ती को एल्कोहल से भरी बीकर में, एल्कोहल से भरे बीकर में डाल देंगे और हम पाएंगे
कि, और हम पाएंगे कि पत्ती का हरा भाग पत्ती का हरा भाग एल्कोहल में, पत्ती का हरा भाग एल्कोहल में पत्ती का हरा भाग एल्कोहल में और हम पाएंगे कि पत्ती का एल्कोहल से भरी बाल्टी में डाल देंगे और हम पाएंगे कि पत्ती का हरा वाला भाग एल्कोहल में एल्कोहल में घुल गया और फिर उस पत्ती को एल्कोहल से बाहर निकालकर ठंडे पानी से धो देंगे। उसके बाद एक स्लाइड पर डालकर उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। यहाँ से लिखते हैं और हम पाएंगे कि पत्ती का हरा वाला भाग और पत्ती का हरा वाला भाग नीला हो गया, लेकिन पीला या सफेद वाले भाग पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। समझ में आया इतना?
कोई प्रभाव नहीं हुआ। कितना हुआ लिख दीजिए। नहीं हुआ तो इससे यह पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि यह पता चलता है कि हरे वाले भाग पर प्रकाश संश्लेषण हरे वाले भाग में क्लोरोफिल था, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा था और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, ठीक है, हो रहा था। उसके बाद लेकिन क्या कर दी, हो रहा था लेकिन पीला या सफेद वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो रहा था। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो रहा था, लेकिन पीले या सफेद वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं, चलो लिखिए लो, अभिक्रिया नहीं हो पा रहा था। तो इससे यह पता चलता है कि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल था, लेकिन इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा था और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, लेकिन
सफेद या पीले वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नहीं हो पा रहा था, तो इससे यह सिद्ध होता है कि होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। लीजिए, इतना छाप लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लो, हो गया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, इसे सिद्ध करें, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग जुड़िए क्लास में जरूर। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अच्छा लगे क्लास तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, और बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।